Hello students, how are you all? Welcome back to your हिंदी क्लास। आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में हमारा जो पहला निबंध है वो पढ़ेंगे। ओके, तो पहला निबंध का नाम है वर्षा ऋतु। क्या नाम है? वर्षा ऋतु। ये सीजन में ना वर्षा ऋतु की बारिश आती है और बारिश में नहाने बहुत मजा आती है ना। तो इस निबंध में उनका टॉपिक से क्या है वो उनका टॉपिक। तो पहले उनकी प्रस्तावना लिखनी है, बाद में वर्षा ऋतु का आगमन। वर्षा ऋतु का आगमन कैसे होता है और क्या होता है वो लिखना है। और तीसरा टॉपिक है वर्षा ऋतु के फायदे और नुकसान। जब बारिश आती है तब जो बारिश के पानी से वो जमीन पे कीचड़ हो जाता है, कई कई जगहों पे मच्छर फैला जाता है। तो ऐसे उनका कैसे फायदा होता है और नुकसान भी उनका होता है, तो वो लिखना है। और चौथा टॉपिक है वर्षा का दृश्य। जो वर्षा जब बारिश आती है तब उनका जो दृश्य है वो देखना है। बारिश के बाद जो हमारी धरती है एकदम ग्रीन ग्रीन हो जाती है, बहुत अच्छा दृश्य हो जाता है। और उनका जो निष्कर्ष मतलब उनका जो एंडिंग पैराग्राफ है वो लिखना है। तो चलो स्टूडेंट्स, आप हम लोग देखते हैं वर्षा ऋतु के निबंध। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, ऐसे शुरू करें। तो पहला टॉपिक है प्रस्तावना। हमारा जो ऐसे है उनकी प्रस्तावना देनी है। ओके। वर्षा ऋतु को सभी ऋतुओं की रानी कहा जाता है। भारत में 4 मुख्य ऋतुओं में वर्षा ऋतु एक है। यह हर साल गर्मी के मौसम के बाद जुलाई से शुरू होकर सितंबर तक रहता है। ये जो बारिश की मौसम है वो जुलाई से लेकर सितंबर तक रहता है और वर्षा ऋतु को ऋतुओं की रानी कहते हैं। जब मानसून आता है तो आकाश के बादल बरसते हैं। गर्मी के मौसम में तापमान अधिक होने के कारण पानी के संसाधन जैसे महासागर, नदी आदि वाष्प के रूप में बादल बन जाता है। वाष्प आकाश में इकट्ठा होती है और बादल बन जाती है, जो वर्षा ऋतु में चलते हैं जब मानसून करते हैं। और बादल आपस में घर्षण करते हैं, इससे बिजली चमकती और गरजती है और फिर बारिश होती है। और उनका दूसरा टॉपिक है वर्षा ऋतु का आगमन। इस टॉपिक में ऐसे कहा गया है कि वर्षा ऋतु का जो आगमन कैसे करते हैं। हमारे देश में 4 मुख्य ऋतुओं में वर्षा ऋतु एक है। यह ऐसी ऋतु है जो लगभग सभी लोगों की पसंदीदा होती है, क्योंकि झुलसा देने वाली गर्मी के बाद ये राहत का एहसास लेकर आती है। वर्षा ऋतु जुलाई से शुरू होती है, अर्थात सावन, भादो और महीनों में होती है। यह मौसम भारतीय किसानों के लिए बेहद ही हितकर एवं महत्वपूर्ण है। कड़कड़ती गर्मी के बाद जून और जुलाई के महीने में वर्षा ऋतु का आगमन होता है और लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिलती है। वर्षा ऋतु एक बहुत ही सुनहना ऋतु है। वर्षा ऋतु आते ही लोगों में, खास करके किसानों में खुशियाँ का संचार हो जाता है। वर्षा ऋतु सिर्फ गर्मी से ही राहत नहीं देता, बल्कि यह खेती के लिए वरदान है। बहुत सारे फसल अच्छी वर्षा पर निर्भर करता है। अगर अच्छी वर्षा नहीं हुई तो ज़्यादा उपज नहीं पाएगा, जिससे लोगों को सस्ते में अनाज
नहीं मिल पाएगा। और उनका दूसरा टॉपिक है वर्षा ऋतु के फायदे और नुकसान। वर्षा ऋतु बहुत अच्छी ऋतु है, लेकिन उनका फायदा भी है और नुकसान भी है। वर्षा ऋतु के अपने फायदे और नुकसान है। बारिश का मौसम सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि यह सूरज की तपी गर्मी से राहत देता है। यह पर्यावरण से सभी गर्मी को हटा देता है और एक ढंकर एहसास होता है। यह पेड़ पौधे, घास, फसल और सब्जियों आदि को बढ़ने में मदद करता है। यह मौसम भी जानवरों और पक्षियों को भी बेहद पसंद होता है, क्योंकि उन्हें चरने के लिए ढेर सारी घास और पानी के लिए पानी मिल जाता है। इसे और उससे हमें दिन में 2 बार गाय और भैंस का दूध उपलब्ध हो जाता है। सभी प्राकृतिक संसाधन जैसे नदी और तालाब आदि पानी से भर जाता है। जब बारिश होती है तो सभी सैकड़ों उद्यान तथा खेल के मैदान आदि जलमग्न और कीचड़ युक्त हो जाते हैं, जिससे इससे हम रोज खेलने में बाधा उत्पन्न होती है। सूरज की उपर्युक्त रोशनी की बिना सब कुछ बदबू करने लगता है। सूरज की रोशनी की कमी को वजह से बड़े बड़े स्तर पर संक्रमित बीमारियां, विषाणु, फफूंदी और बैक्टीरिया से होने वाली के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। वर्षा ऋतु में भूमि की कीचड़ और संक्रमित वर्षा का पानी धरती के अंदर जाकर पानी के मुख्य स्रोत के साथ में मिलकर पाचन क्रियाओं को तंत्र को बिगाड़ देती है। भारी बारिश के कारण बाढ़ की संभावना भी बनी रहता है। तो स्टूडेंट्स, उनका फ़ायदा और गैरफायदा भी हम लोगों ने देखा। तो वर्षा ऋतु के फायदे और नुकसान के बाद वो दूसरा टॉपिक आता है वर्षा का दृश्य। क्या नाम है? वर्षा का दृश्य। तो पृथ्वी को मनोरम और अलौकिक रूप को देखकर बादल भी उसकी ओर आकर्षित होकर प्रेमी नायक भी भांति झुकते ही चले आते हैं और रसमय होकर उसे सरस बना देता है। जैसे ही पृथ्वी पर बूंदें पड़ने लगती है, वैसे ही पृथ्वी से अद्भुत भीनी भीनी सुगंध उठने लगती है। वृक्षों में नया जीवन आ जाता है और वे हरे भरे हो जाता है। पक्षीगण कलरव करने लगता है। इस प्रकार वर्षा के आगमन से वातावरण ही बदल जाता है। ओके, तो अब लास्ट वाला टॉपिक आता है और उनका नाम है निष्कर्ष, जो हम लोग उनको एंडिंग पैराग्राफ कहते हैं। ओके, तो चलो शुरू करें। आखिरकार सभी के द्वारा वर्षा ऋतु को बहुत पसंद किया जाता है। हर तरफ हरियाली ही दिखाई देती, पेड़ पौधे और लताओं में नई पत्तियां आ जाती है, फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। हमें आकाश में इंद्रधनुष देखने के बेहतरीन मौका मिलता है। इससे मौसम में सूरज भी लुका छुपी का खेल खेलता है। मोर और दूसरे पक्षी अपनी पंखों को फैलाकर झूमने लगता है। हम सभी वर्षा ऋतु को आनंद स्कूल और घर दोनों में जगह लेता है। ओके,
ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने ये निबंध देखा वर्षा ऋतु का, और उनका जो टॉपिक्स है वो भी अच्छी तरह से आपको लिखना है, और ये टॉपिक को हाईलाइट करके उनका पैराग्राफ लिखना है। जैसे मैंने जो आपने सिखाया ना, ऐसा ही आपको फेसबुक में लिखना है। ओके, तो चलो हम अगले सेशन में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।